जंगल जमीन पर कब्जा कराने का काम मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, उद्योगपति पूंजीपतियों के द्वारा केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार मिला करके झारखंड जैसे प्रदेश के अंदर में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ पर तमाम धन संपदाओं पर, खनिज संपदाओं पर, चाहे वो कोलेरी एरिया हो, चाहे अभ्रक का क्षेत्र हो, जो बहुमूल्य बेशकीमती धातुएं झारखंड की सरजमी पर जो पाई जाती है, वनों को काटा जा रहा है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश का मुख्यमंत्री जिस समाज से बिलोंग करते हो वो खुद ही पाखंडवाद को फैलाने का काम कर रहे हो, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वो अपनी संस्कृति को बचाने की बजाय वनों का संरक्षण करने की बजाय उनकी खुद की सरकार में जिन लोगों ने उनको फर्जी केस में जेल भिजवाने का काम किया हो, उसी पाखंडवाद को, उन्हीं लोगों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हो, तो ये बहुत दुख भरी बात है। इसलिए साथियों, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति को खत्म करवाने का काम कर रही हो। हमें वास्तविक तौर पर ऐसी सरकार चुननी होगी आने वाले समय में। ये जो इलेक्शन अभी आने वाला है, बहुजन मुक्ति पार्टी के नेतृत्व वाली, जो आपके जल, जंगल और जमीन की और आपकी संस्कृति की रक्षा कर सके, इसके लिए आप सभी लोग घर घर, गांव गांव जाकर के इसके लिए काम करें। और जिस तरीके से आपकी जो मांगे हैं, हम लोगों ने देश भर में आपकी इन मांगों का बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन किया है। तन मन धन के साथ में हम लोग इस सभी को, इस पूरे आंदोलन को हम लोग देश भर में समर्थन दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों को आने वाले निकट भविष्य में ये जो मुट्ठी भर लोगों को ही बचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरी बात, आज 13 अगस्त को देश का सबसे बड़ा जो सामाजिक समूह है, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी समाज, वो ओबीसी समाज की, उन पिछड़ी जातियों की जनगणना नहीं हो रही है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है। अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। जनगणना होती है तो सरकार कौन कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने सर्विस वाले हैं, कितने बिजनेस वाले हैं, किस उम्र के हैं, महिला कितनी है, पुरुष कितनी है, ये सारा आंकड़ा सरकार इकट्ठा करती है। और जो पीछे रह गया है, जो पीछे छूट गए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाती है। अनपढ़ है तो कितने हैं, ग्रेजुएट है तो कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तो कितने हैं, डॉक्टरेट है तो कितने हैं, ये तमाम चीज का जो आंकड़ा इकट्ठा होता है, किस समूह के लोग पिछड़ रहे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए सरकार बजट पास करती है, उनको राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का काम करती है। ये सारा काम जनगणना के बाद में होता है। मगर भारत में ये जो डबल इंजन की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, ये जनगणना नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये है कि जो ओबीसी का प्रधानमंत्री है, वो पिछड़े वर्ग के होने के बाद भी पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना नहीं करवा रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा दे। तो ऐसी स्थिति में साथियों, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, आदिवासी भाइयों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, 4 आधार, 4 पावे हैं, विधायिका जहां कानून बनाए जाते हैं, विधायिका में आए दिन जन विरोधी कानून बन रहे हैं। कार्यपालिका उन गलत बनाए हुए कानूनों पर जबरन अमल कर रही है और न्यायपालिका
देश में न्याय करने की बजाय अन्याय कर रही है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में फैसला दे रही है। अभी SC/ST में क्रिमिनल लाने का फैसला देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि क्रिमिनल होना चाहिए। संविधान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में तो ये है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान संख्या को मानता है और केंद्र सरकार हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वो संख्या को मानने की बजाय वो केवल कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने वाला काम कर रही है। जैसे OBC के अंदर में क्रिमिनल लगाया गया 16 नवंबर 92 को, वैसे ही अभी क्रिमिनल लगाने की बात सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कही गई है। ये बात सही नहीं है, जबकि शेड्यूल ट्राइब तो पार्टी ही नहीं है उसमें। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो गया था वो शेड्यूल कास्ट वर्सेस वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, पंजाब स्टेट वर्सेस शेड्यूल कास्ट का मामला था, आंध्र प्रदेश वर्सेस शेड्यूल कास्ट का मामला था, शेड्यूल ट्राइब का तो मामला ही नहीं था। मगर उसके बाद भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर में भी क्रिमिनल लागू किया जाए, ऐसा फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जो कि संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक फैसला है। इसको भारत सरकार रद्द कर सकती है। तो SC/ST के कुछ सांसद लोग प्रधानमंत्री के पास में गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, हम इसको अभी लागू नहीं करेंगे, मना कर दिया, ये है वो है, मगर प्रतिनिधित्व भी नहीं दे रहे हैं। जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए जाति आधारित जनगणना को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया है 30 अक्टूबर को, वो बड़ा आंदोलन होगा, पूरा भारत बंद होगा। उसका बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रव्यापी स्तर पर समर्थन करती है। पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सभी राज्यों के अंदर में हमारा समर्थन है। चाहे वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मामला हो, चाहे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का मामला हो। इसलिए साथियों, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अब हम अलग अलग लड़ने की बजाय अब हम मिलजुल कर लड़ेंगे और जो विदेशी लोग हैं उनको खदेड़ने का काम करेंगे। अभी वो समय आ गया है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं और जबरन तरीके से आदिवासियों के ऊपर में हिंदू बना करके उनको जो थोपने का काम कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को मिटा रहे हैं। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 13 का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि देश के संविधान को लागू होने के एक क्षण पहले तक जो भी परंपराएं हैं, उन सभी परंपराओं को, रूढ़िवादिताओं को नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है। मगर नई नई परंपराओं को जन्म देने का काम सरकार करवा रही है, पाखंडों को बढ़ावा दे रही है, जो हमारी मूल संस्कृति है उसको नष्ट कर रही है, जो संविधान विरोधी कार्य है। इसलिए सारे देश भर में हम ऐसे फैसलों का धिक्कार करते हैं और जाति जनगणना को लेकर के एक बहुत बड़ा सुनामी आने वाली है। अभी बड़ा ऐलान है, भारत बंद होगा। जैसे श्रीलंका के अंदर में अभी शेख हसीना को भाग करके भारत में शरण लेनी पड़ी और वही लोग उसको शरण दे रहे हैं शेख हसीना को, जो लोग भारत में डेली हिंदू मुस्लिम करवाने का काम कर रहे हैं। तो फिर उसको शरण क्यों दे रहे हैं? इनका दोगला चरित्र है। दोगले चरित्र को देश की जनता के सामने लाने की जरूरत है। इसलिए साथियों, इन दोनों ही मुद्दों का हम लोग देशव्यापी स्तर पर समर्थन करते हैं और आगे भी आपकी इस लड़ाई में हम लोग शामिल रहेंगे लगातार तौर पर। मगर ये देश में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। आगामी चुनाव में भी ये जो आपकी जन विरोधी सरकार है, इसको फाड़ फेंकना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से या तो बीजेपी की सरकार रही है या जेएमएम की सरकार रही है। इन दोनों ही सरकारों ने, बीजेपी, जेएमएम, बीजेपी दोनों ने मिलकर के ही
लूटने का काम किया है, लुटवाने का काम किया है। जो उद्योगपति लुटेरे हैं उनको पूरे झारखंड पर कब्जा करवाने का काम किया है। इसलिए इनके चरित्र को पहचानने की जरूरत है। तीसरी शक्ति का निर्माण इस देश में हो गया है। झारखंड में पूरी शक्ति के साथ में हम लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। आप लोग तन मन धन के साथ में साथ और सहयोग करेंगे। आपकी अपनी सरकार बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसे में आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जोहार। जय मूल्यवासी साथियों, जय भारत। थैंक यू।